हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ओपन लैब स्टडी में। तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करने वाले माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। ये आपका क्लास 9 बजे रेगुलर लगता है। आज आप लोगों का नेटवर्क थोड़ा सा मेरा प्रॉब्लम था, इस वजह से मैंने ये वीडियो को लाइव न देकर यहाँ पे मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को पूरी क्लास अब्सेंट ना होना पड़े। तो भाई यहाँ पे जो क्वेश्चंस लगेंगे सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लगेंगे, सारे कंप्यूटर और इम्पोर्टेंट डाटा एंट्री ऑपरेटर से ही रिलेट रखता है। यहाँ पे यह इंपॉर्टेंट रखता है कि आप किसी भी डाटा एंट्री ऑपरेटर की तैयारी करते हैं तो यहाँ से आप वो क्वेश्चंस कर सकते हैं आसानी से। तो भाई यहाँ पे जो क्वेश्चंस हमने लगा रखे हैं ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लेवल के क्वेश्चंस ही हैं। यहाँ से जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा कहीं भी और आप देख सकते हैं, बट यहाँ पे आपको सीखने के लिए 5 से 6 सेकंड दिए जाएंगे। आप क्वेश्चंस पहले कीजिएगा, आंसर खुद से कीजिएगा और जितना भी बनाइएगा, जितने भी क्वेश्चंस अगर 5, 6, 10 या 30 क्वेश्चंस ही लेते हैं तो प्लीज़ आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि हमने इतना क्वेश्चंस कलेक्ट किया और उनमें से इतना सही बनाने में हम लोग सक्षम हुए। इससे क्या होता है कि आप मोटिवेट होते हैं और हम भी मोटिवेट होते हैं कि हमारे जो भी हमारे स्टूडेंट हैं वो पढ़ रहे हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं। तैयारी आप लोग करते रहेंगे क्योंकि लॉकडाउन के तुरंत ही बाद आप लोगों का एग्ज़ाम और फॉर्म भी फिलअप होने वाला है। तो भाई यहाँ पे जो क्वेश्चंस लग रहे हैं सारे क्वेश्चंस का आंसर करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिस्प्लेस द कंटेंट ऑफ ए सर्टन ड्राइव और फोल्डर। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके किसी निश्चित ड्राइवर या फोल्डर की जो सर्टेन होता है उसको प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। क्या हो जाएगा आंसर? आप लोगों को टाइम मिल चुका होगा। डी नंबर ऑप्शन, डबल क्लिक द ड्राइवर और फोल्डर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रखा गया है आप सभी के लिए। वाइल वर्किंग विथ MS DOS while command is used to change the extension of all file names editing with text to doc। 92 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि MS DOS के साथ काम करते समय कौन सी कमांड का उपयोग टेक्स्ट के साथ प्राप्त होने वाले सभी फाइल नामों के विस्तार को बदलने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर रखा गया है सभी रैन डॉक टेक्स्ट, यहाँ पे आपका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला देखते हैं। हम लोग इसके पहले 90 क्वेश्चंस कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको ऊपर आई बटन भी आपको मिल जाएगा, कहीं भी जाकर आप देख सकते हैं। लेकिन आप लोग क्लास रेगुलर 9 बजे करने चले आइएगा। थोड़ा नेटवर्क के कारण से ये समस्या आ रही है, बट धीरे धीरे सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। कहते हैं यहाँ पे बूटिंग मीन्स क्या होता है? बूटिंग का मतलब क्या होता है ये आप बताइए। बूटिंग का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो ऑप्शन है इसको टिक करके आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कीजिएगा। यहाँ पे बूटिंग का मतलब होता है रीस्टार्टिंग कंप्यूटर। क्या कहते हैं? रीस्टार्टिंग कंप्यूटर। आप वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर कीजिए, फिर नीचे जाइए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे रखा गया है। व्हेन यू ओपन माई कंप्यूटर ऑन डेस्कटॉप यू सी द इंफॉर्मेशन। ध्यान दीजिएगा, आपको देखने के लिए कुछ कहा जा रहा है। जब आप डेस्कटॉप पर मेरा कंप्यूटर खोलते हैं तो आपकी जानकारी क्या देखने को मिलती है? तो भाई आपको यहाँ पे पॉज करके वीडियो आगे बढ़ना है। हार्ड डिस्क, CD रिमूवेबल और डिस्क, यहाँ पे आपका डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे इज एन इंटरमीडिएट स्टोरेज फॉर डिलीटेड फाइल। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 95 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से ही रखा गया है। आपको यहाँ पे 95 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि हटाई गई फाइलों को किस लिए एक मध्यवर्तीय भंडार यानी कि एक स्टोरेज डिलीट को किस प्रकार से, जैसे कि रिसाइकल बिन। ठीक, यहाँ पे रिसाइकल बिन में ही अगर हम कुछ डिलीट करते हैं कहाँ जाता है? रिसाइकल बिन में जाता है। अगला देखते हैं यहाँ पे 96 नंबर क्वेश्चन। वी कैन स्टार्ट द एप्लीकेशन फॉर्म। वी कैन स्टार्ट द एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे कई जरिए हमसे आवेदन शुरू कर सकते हैं। हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं एप्लीकेशन को। तो किस प्रकार से? तो रन करके, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। रन जब करने लगेगा तो आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी। क्या हो जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोसेस स्टेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोसेस स्टेट, आपका यहाँ पे कहने का मतलब है निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया जो चालू नहीं है? क्या होता है? खत्म होना। भाई टी फिनिश्ड कोई चालू थोड़ी है। फिनिश्ड होने के बाद में फिनिश्ड हो जाता है, मतलब बंद हो जाता है। तो चालू प्रक्रिया में हम लोग नहीं रखते। अगला देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन। द क्वेश्चन मार्क इंडिकेट्स इन फाइल सर्चिंग। अब लीजिए, फाइल खोज में प्रश्न चिन्ह इंगित करता है। क्या करता है? उसको मार्क करता है। कहने की बात है यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह देकर किया जा रहा है कि हम जिसको नहीं जानते, जिस अगर क्वेश्चन को नहीं जानते क्या करते हैं?
अगर ग्रुप में शेयर करना होता है, किसी क्वेश्चंस के बारे में नहीं जानते, क्या करते हैं, वार्ड करके लिख देते हैं भाई कि इसके तो जानकारी है नहीं हमें, आप बता दीजिए। तो इस प्रकार से ये सिंगल करेक्टर देन ये नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे सेव ऑपरेशन मीन्स, सेव ऑपरेशन मीन्स क्या होता है। यहाँ पे सेव ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, अब याद रखिएगा। जब सेव ऑपरेशन का मतलब पूछे तो आपको आंसर क्या करना होगा, पुट इन डाटा इनटू सेकेंडरी स्टोरेज। क्या होता है सेकेंडरी स्टोरेज, यानी कि सी नंबर ऑप्शन, डेटा को सेकेंडरी स्टोरेज में रखने के लिए आपको सेव ऑपरेशन को सेव करना पड़ता है, यानी कि उसका तरीका अपनाया जाता है। उस पर क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 100 नंबर क्वेश्चन। कैड सॉफ्टवेयर इज मोस्ट लाइकली टू बी यूज्ड बाय, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कैड, CD कैड जो होता है, ऑटो कैड होता है, इस प्रकार का सॉफ्टवेयर जो होता है किस प्रकार से यूज करने के लिए संभवतः आप अधिकतर यूज करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसको यूज करने के लिए हमको क्या करते हैं, अधिकतर की बात की जा रही है, ज़्यादातर, तो ज़्यादातर में हम लोग ज़्यादातर ही बात करेंगे, अधिकतर वाले ही बात करेंगे। तो कैड का अधिकतर मतलब क्या होता है ये पहले सर्वप्रथम बताएं। तो इसका मतलब होता है आप लोगों को प्रोजेक्ट मैनेजर, सॉरी यहाँ पे क्या होता है, ये नहीं होगा, आपका हो जाएगा इंजीनियर। सबसे ज़्यादा इसको पसंद कौन करता है, इंजीनियर पसंद करता है, क्योंकि वो क्या करता है, क्या करता है, कैड सॉफ्टवेयर से मोस्टली लाइक कौन करता है, तो इंजीनियर लाइक करता है। उस पर होता है क्या है, अगर पूछे कि कैड सॉफ्टवेयर से क्या करते हैं हम लोग, तो वेब डिज़ाइनिंग करते हैं, प्रोजेक्ट डिज़ाइनिंग करते हैं, मैगजीन एडिटिंग करते हैं। ये तीनों आपका आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है मोस्ट लाइकली कौन सा सबसे ज़्यादा यूज करने में पसंद करता है, तो इंजीनियर पसंद करता है। तो यहाँ पे आपको बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे लग गया आप सभी के बोर्ड पे। क्वेश्चन है द प्रॉब्लम विथ फाइल इज डैट दे स्लो योर कंप्यूटर्स ऑपरेशन। ध्यान दीजिएगा, फाइल के साथ समस्या यह है कि वे आपके कंप्यूटर के संचालन को धीमा कर देती है, यानी कि आपके जो कंप्यूटर चलने के प्रक्रिया में होते हैं उसे स्लो कर देते हैं, स्लोली चलने लगता है। तो इसका मतलब आता है आपका क्या हो जाएगा, आप सभी का आंसर फ्रेगमेंटेड ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। जितना अधिक समय आप यहाँ पर दीजिएगा, यही समय आपके एग्ज़ाम हॉल में आपका सक्सेस का कारण बनेगा। अगर आप सक्सेस होते हो तो कहीं ना कहीं आपकी मेहनत ही आपको सक्सेस रंग लाती है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है उपयोगकर्ता की क्रिया जैसे क्रिस्टोक या माउस क्लिक को कहा जाता है। समझिए क्लिक को क्या कहा जाता है, इसको इवेंट कहते हैं। ठीक, इवेंट कहते हैं, याद रखिए इवेंट कहते हैं। अगला देखते हैं यहाँ पे, अगला प्रश्न यहाँ पे विच इज़ नॉट इंटरनल कमांड। इनमें से कौन सा जो इंटरनल कमांड नहीं है। जब इंटरनल कमांड नहीं का बात कहा जाए तो ये भी याद रखिएगा, कुछ ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं जैसे डॉस्की, प्रीफाई, प्रिंट और फाइंड। चूज करना है आपको, चूज करना है आपको कौन सी आंतरिक कमांड नहीं है। तो क्या हो जाएगा आंसर, वेरीफाई। भाई वेरीफाई तो बाहर से हम लोग करते हैं ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर रखा गया है कुछ इस प्रकार से, थोड़ा सा बिग है, आंसर बिग रखा गया है, क्वेश्चन तो छोटा ही है। व्हाट इज द मेथड ऑफ हैंडलिंग डेडलॉक्स। गतिरोध से निपटने का तरीका क्या है। ठीक, यहाँ पे कही बात है, व्हाट इज द मेथड ऑफ हैंडलिंग डेडलॉक्स। कौन सा मेथड है इसमें हैंडलिंग डेडलॉक को देखने के लिए या इससे निपटने के लिए, समझने के लिए, जो भी आप समझ सकते हैं। अपने लैंग्वेज में समझ कर हम लोग पढ़ेंगे तो थोड़ा ज़्यादा बेटर आएगा। बट यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन ज़्यादातर करेक्ट हो जाएगा। जब तक ऑल ऑफ अबव आपको मिल जाए तो ज़्यादातर तो यही आपका आंसर करेक्ट हो जाएंगे। आंसर है वीज यूज ए प्रोटोकॉल टू इंश्योर दैट द सिस्टम विल नेवर इंटर ए डेडलॉक स्टेट। प्रोटोकॉल का उपयोग यह निश्चित करने के लिए करें कि सिस्टम कभी भी डेडलॉक स्थिति में प्रवेश नहीं करे। कहने के बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑफ ना हो जाए, बैठ नहीं जाए, बैटरी लॉक ना हो जाए, ताकि चार्ज करने में आपको तकलीफ हो। अगला ऑप्शन है अलाउ द सिस्टम टू एंटर द डेडलॉक स्टेट एंड देन रिकवर। सिस्टम को गतिरोध स्थिति में प्रवेश करने दे और फिर पुनः प्राप्त करें। वहाँ पर अगर पहुँच जाए वहाँ से पुनः प्राप्त करने की कोशिश करें। अगला है प्रिटेंड
दैट डिड लुक्स नेवर ऑसर इन द सिस्टम। प्रिंटेड करने की सिस्टम में गतिरोध कभी नहीं होती। ठीक, गतिरोध कभी नहीं होती। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखा गया है, टू डिलीट ए फाइल विदाउट अलोइंग इट टू स्टोर इन रिसाइकल बिन। ठीक, रिसाइकल बिन में स्टोर किए बिना किसी फाइल को हटाने के लिए क्या करते हैं, आप ध्यान रखिएगा। अगर आप रिसाइकल बिन में स्टोर कर लेते हैं तो उसे पुनः हम लोग अपने जगह पे वापस ला सकते हैं, यानी कि पुनः उसको रिटर्न हम लोग कर सकते हैं। ठीक, अगर हम 500 रुपये किसी को दे देते हैं तो क्या होता है, उनसे रिटर्न ले सकते हैं। अगर मेरा 500 रुपये भुला गया या कहीं गलती से चूक हो गई, चोरी हो गया, तो शायद वो नहीं मिलता। ठीक, तो इसी प्रकार से यह क्वेश्चन है कि अगर आप उसे डिलीट करते हैं और रिसाइकल बिन में जमा नहीं करते तो वो कभी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर कुछ इसी प्रकार से कि रिसाइकल बिन को हम जमा भी नहीं करना है और डिलीट भी कर देना है। तो सर्वप्रथम हम लोग प्रेस शिफ्ट प्लस डिलीट का ऑप्शन चूज करेंगे। शिफ्ट के साथ डिलीट लेंगे, वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा और वो नहीं मिलेगा आपको। भूल कर भी ऐसा कीजिएगा नहीं। अगर डायरेक्टली कुछ डिलीट करना हो तो कर सकते हैं, बट ऐसा मेरे ख्याल से तो नहीं आना चाहिए। चलिए, ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार क्या है, तो हमारे ख्याल से क्या हो जाएगा, आपका बताइए, आंसर करेंगे सभी के सभी आंसर करेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कोई भी सिस्टम चलना नामुमकिन है। ठीक, क्या है, नामुमकिन है भाई। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, टू डिस्प्ले या शॉर्टकट मेनू फॉर एन ऑब्जेक्ट यू यूज। आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाली वस्तु के लिए एक शॉर्टकट मेनू प्रदर्शित करने के लिए किस प्रकार का यूज करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, तो करते हैं राइट क्लिक द ऑब्जेक्ट। ठीक, राइट क्लिक करके आप अपना ऑब्जेक्ट चुन सकते हैं। उनमें बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, व्यू, ओपन, पेस्ट, कॉपी, प्रॉपर्टीज, बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, डिलीट। उन सभी में से एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए जो भी आपको चूज़ करना है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 108 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट्स प्राइमरी फाइल एंड एक्सटेंशन। क्या होता है, किसी प्राथमिक फाइल और एक्सटेंशन को अलग करता है। कौन सा आंसर करेंगे, किसका ऑप्शन चूज कर सकते हैं, तो भैया आंसर तो डी हो जाएगा। डॉट पीरियड और पॉइंट ऑप्शन ले सकते हैं अलग करने के लिए। इन सभी का आवश्यकता पड़ सकती है आपको अलग करने का। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज द ग्राफिकल पैटर्न ऑन द डेस्कटॉप यूज एज बैकग्राउंड फॉर ए विंडो। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में डेस्कटॉप पर ग्राफिकल पैटर्न का उपयोग विंडो के लिए क्या करते हैं, किस रूप में किया जाता है, प्रदर्शित पृष्ठभूमि में अपने डेस्कटॉप पर प्रदर्शित करने के लिए किसका यूज करते हैं, तो भैया वॉलपेपर कहते हैं उसको। बैकग्राउंड लगाने के लिए किसका सहायता लेते हैं, कोई फ़ोटो लगाने तो क्या करते हैं, बैकग्राउंड वॉलपेपर ही लगाते हैं ना। तो कोई भी हमारा आइकन रहता है तो बैकग्राउंड के पीछे थोड़ी छुप जाता है, बैकग्राउंड के ऊपर रहता है। यानी कि बैकग्राउंड जो पिक्चर लगाते हैं उसके ऊपर ही यह आइकन हम लोग को देखने को मिलता है। अगला देखते हैं यहाँ पे प्रश्न, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर टास्क परफॉर्म्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेप्ट। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन रखा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर टास्क परफॉर्म्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेप्ट, इनमें से सभी ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किया गया कार्य है। ध्यान दीजिएगा, अब कौन से ऑप्शन है जो कि इन सभी में से किया गया कार्य अवेलेबल है, ये बताना है सभी को। क्या हो जाएगा, सभी आंसर करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, आंसर करेंगे सभी, फटाफट आंसर कर देंगे सभी। लीजिए, तो आपका आंसर आ जाता है परफॉर्मिंग हाउस कीपिंग टास्क लाइक द कंपोजिशन, कंप्रेंशन एंड डिफ्रेगमेंटेशन। ठीक, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं। अगला देखते हैं यहाँ पे 111 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से यहाँ पर रखा गया है। ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, कहीं कहीं से इसको ऐसे निकाला गया है ताकि आपको किसी और जगह जाने की आवश्यकता ना हो। आप अगर इस एक बार पढ़ के डाउनलोड करके अपनी जगह पे स्थित कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं तो बना ले,
ताकि आपको आगे पढ़ने में बहुत ही आसानी हो। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, मेनू या डायलॉग बॉक्स पर अंडरलाइन किया गया चरित्र है कौन सा? अंडरलाइन कैरेक्टर ऑन द मेनू और डायलॉग बॉक्स नॉन एज। ठीक, क्या हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा? हॉट की दैन बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा आंसर सभी प्यारे साथी का। अगला प्रश्न देखते हैं। विच की डिलीट्स टेक्स्ट बिफोर और टू द लेफ्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस पॉइंट। सम्मिलित बिंदु से पहले कौन सी कुंजी पाठ को या बाईं ओर हटाती है? ध्यान दीजिएगा, सम्मिलित कुंजी को। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये सारे एक साथ हैं, इन सभी को हटाने के लिए क्या करते हैं? एक स्पेस बार लेते हैं या डॉट चिन्ह लगाते हैं या आप इसे यूज़ करते हैं, यानी कि हर एक प्रकार से एक यूज़ करके उन दोनों को बीच में एक गैप बनाने की कोशिश करते हैं, जिसका आंसर क्या हो जाता है? बैक स्पेस कहते हैं। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 113 नंबर क्वेश्चन। द चनक्स ऑफ ए मेमोरी आर नॉन एज। क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न यहाँ पे रखा गया है सभी के लिए। स्मृति के विखंडन को क्या कहते हैं? यानी कि मेमोरी अगर हो उसके डिलीट होने की संभव को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे फ्रेम कहते हैं। डी नंबर ऑप्शन रखा गया है। अगर कंप्यूटर का लैंग्वेज में जाए तो यहाँ पे फ्रेम हो जाएगा और विखंडन की बात कही जाए तो यहाँ पे तोड़ना हो जाएगा। इस प्रकार से आपको फ्रेम, कंप्यूटर का लैंग्वेज, हम लोग कंप्यूटर पढ़ रहे हैं और एक प्रकार के डाटा एंट्री ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं, तो इन सभी से रिलेटेड आपको फ्रेम ही करेक्ट हो जाएंगे। अगला देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न। यहाँ पे स्टार्ट रीस्टार्ट द कंप्यूटर इज कॉल्ड। यहाँ पे कहा गया है स्टार्ट रीस्टार्ट द कंप्यूटर इज कॉल्ड। क्या होता है? स्टार्ट रीस्टार्ट द कंप्यूटर इज कॉल्ड को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे बूट कहते हैं भैया। क्या कहते हैं? बूट कहते हैं। याद रखिएगा, मैं थोड़ा सा आपको ये करता हूँ, बूट कहते हैं उसको, याद रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चंस पूछ देगा। छोटा है लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त है। कभी कभी छोटे हथियार ही ऐसा काम कर देते हैं कि बड़े बड़े हथियार नहीं कर पाते। सो गाइज़, यहाँ पे ध्यान पूर्वक सारे क्वेश्चंस को आपको कलेक्ट कर लेना है और आंसर सभी को देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। जो भी आपको समय मिल रहा है उनमें वीडियो को पॉज कीजिए, आगे बढ़िए। क्वेश्चन है विच फाइल इज ट्रांसफर्ड व्हेन कंप्यूटर इज स्टार्टअप। क्या हो जाएगा? से कहते हैं सिस्टम फाइल्स। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं यहाँ पे 116 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन यहाँ पे रखा गया है, निम्न में से क्या उपयोगिता का एक उदाहरण है? क्या इनमें से एक उपयोगिता का उदाहरण है? तो आप कीजिएगा एंटी वायरस। बिल्कुल भाई, एंटीवायरस अगर अपने सिस्टम में डाल लेते हैं एक बार तो उनमें सहायता ये होती है भाई। क्वेश्चन ज़बरदस्त है, क्योंकि सारे जितने भी वायरस होते हैं आपके कंप्यूटर में, उनको मारने के लिए और आपके कंप्यूटर को सेफ रखने के लिए एंटीवायरस डलाना आवश्यकता होता है। आप कोई भी डला सकते हैं, फ्री वाला या जो भी आपके पास अवेलेबल है, उसको समय समय पर अपडेट करते रहिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है विच इज बिल्ट डायरेक्टली ऑन द हार्डवेयर। कहते हैं क्वेश्चन विच इज बिल्ट डायरेक्टली ऑन द हार्डवेयर। कहने के बाद जो सीधे हार्डवेयर पर बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? सीधे हार्डवेयर पर बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑपरेटिंग सिस्टम। सी नंबर ऑप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? सी नंबर ऑप्शन कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न का आंसर करेंगे। सिस्टम इज बिल्ट डायरेक्टली ऑन द हार्डवेयर। अब यहाँ पे सिस्टम इज बिल्ट डायरेक्टली ऑन द हार्डवेयर क्या कहते हैं इसको? सिस्टम सीधे हार्डवेयर पर बनाया जाता है क्या? आंसर करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम पर। भाई सीधे हार्डवेयर पर कैसे बना सकते हैं इसको? ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर सहायता ना मिले तो कैसे बना लीजिएगा? डायरेक्ट कोई भी एप्लीकेशन आप कंप्यूटर में नहीं चला सकते विदाउट सिस्टम के, जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस भी बोलते हैं। अगला देखते हैं यहाँ पे शॉर्टकट का भी वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। शॉर्टकट का वीडियो भी जाकर देख सकते हैं आसानी से। द पर्पस ऑफ रन कमांड इन स्टार्ट मेनू इज द। क्या हो जाएगा? 2। आप मेरा कंप्यूटर आइकन चुन सकते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन है स्टार्ट मेनू में रन कमांड का उद्देश्य क्या होता है? द पर्पस ऑफ रन कमांड इन स्टार्ट मेनू इज टू। स्टार्ट मेनू में रन कमांड का उससे उद्देश्य क्या होता है? तो आपकी जगह स्टार्ट प्रोग्राम्स का उसका ओरिजिनल उद्देश्य जो होता है, मकसद होता है, जो एम होता है, जो गोल होता है, वह कार्य को करने शुरू स्टार्ट करने के लिए किया जाता है।
अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न आपको बोर्ड पे लग चुका है और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसे याद रखिएगा। यू कैन सिलेक्ट माई कंप्यूटर आइकॉन एंड प्रेस अल्ट प्लस इंटर टू। भाई आप मेरे कंप्यूटर आइकन चुन सकते हैं और अल्ट प्लस इंटर दबाकर इसे आगे बढ़ा सकते हैं। क्या हो जाएगा आपका आंसर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। फिर हम लोग मिलेंगे कल 9 बजे अपने नियमित समय पे रात में। ठीक, सोते सोते आप क्लास कर सकते हैं और अच्छे से इसको सीख सकते हैं, क्योंकि इस टाइम आपको कहीं जाना होता नहीं है। आप आसानी से खाना खाते, खाना बनाते, सोते, जगते, बैठते, उठते आप इसको क्लास को कर सकते हैं। और बहुत ही छोटा सा 20 से 25 मिनट आप लोग क्लास भी एंड हो जाता है। तो आपको ओपन सिस्टम प्रॉपर्टीज़ डायलॉग बॉक्स दैन आपका सिस्टम गुण संवाद बॉक्स खोलने का इजाज़त चाहिए होता है सिलेक्ट अल्ट प्लस इंटर का सहायता लेकर। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। शेयर इसलिए कीजिए क्योंकि हम लोग बहुत दिनों बाद ये 4 क्लास लेके आए हैं। यहाँ से आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट को इसके बारे में पता नहीं है। तो प्लीज़ आपके शेयर के मदद से ही उनको भी जानकारी मिलती रहेगी और उनको भी जानकारी मिल जाएगी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के पास नोटिफिकेशन नहीं जाने के कारण से वो लोग क्लास नहीं कर पा रहे हैं। तो सो गाइस, सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जिस भी आप प्लेटफॉर्म पे जुड़े हों, प्लीज़ आप वहाँ पे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ओपन लैब स्टडी परिवार से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और रोज़ाना हमसे मिलने और हमारा नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक, नए एनर्जी, नए जिसके साथ। तब तक गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद सभी साथियों को।